हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? हम लोग बेटा वेक्टर पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग उसी वेक्टर को चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे और आगे का कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या पढ़ेंगे आज? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा मतलब डेफिनेशन के नाम पे लिख लीजिए। और एक और बात मैं बहुत अच्छे से बता दूं, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, इंपॉर्टेंट होता है डेफिनेशन ना, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए। तो आप लोग लिखो, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड by the two sides of a triangle, if two vectors are represented by the two sides of a triangle in magnitude and direction taken in same order, then the third side of the triangle will give the then the third side of a triangle will give the resultant of two vector in magnitude and direction taken in opposite order, अपोजिट ऑर्डर और सेम ऑर्डर को अंडरलाइन करिए, उसकी बात समझते हैं क्या है। अपोजिट ऑर्डर और सेम ऑर्डर को समझिए क्या है। तो देखो ध्यान से समझना, ये वेक्टर ए है, मान लो सपोज करो ये वेक्टर है, ऐसे दिया है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। ठीक है, ऐसे दिया। तो क्या समझेंगे फिर से, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो इसमें से दो साइड है, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन के नाम पे एरो और मैग्नीट्यूड के नाम पे ये दिखा दिया, देन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर का बच्चा मतलब यहां से मैं चलूं तो यहां जाऊं तो यहां से सेम ऑर्डर में मिले। मतलब यहां देखो, इधर से गया और इधर गया तो मुझे अपना मुंह नहीं घुमाना पड़े। देखो ध्यान से, मैं ऐसे गया, ऐसे जा रहा हूं, फिर ऐसे गया तो ऐसा नहीं है, जिधर का एरो उधर का डायरेक्शन, जिधर एरो उधर डायरेक्शन। तो इसका मतलब मेरे बाबू लोग यहां से गए, यहां गए, और ये देखो जैसे मान लो कि अगर जो मैं पी क्यू आर, अगर जो पी से क्यू गया, क्यू से पी क्यू, ये आर मान लिया, हाँ, पी क्यू आर चाहे कुछ भी अपने से, वो तो अपने नेमिंग कर लोगे, जैसे एम एन ओ, हाँ, पी एम एन ओ। लेकिन ओ से देखो, ओ से एम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कायदे से क्या बोलता है कि ओ से एम जाने के लिए तीर किधर होना चाहिए, ओ से एम की तरफ होना चाहिए, ना कि एम से ओ की तरफ, मेरे बच्चे। तो
इसमें अब समझना है कि कौन से वेक्टर सेम ऑर्डर के हैं। ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं। क्यों सेम? क्योंकि यहां से मैं यहां गया है और यहां से यहां गया, मुझे डायरेक्शन चेंज नहीं करना पड़ा, अपना मूव को चेंज नहीं कर, लेकिन यहां से यहां गया तो मैं वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो वही बोला है, देन द रिजल्टेंट इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट मैग्नीट्यूड। मतलब इस केस में मैं क्या लिखूं, अगर जो ये रिजल्टेंट के नाम पे अगर जो है, तो रिजल्टेंट के नाम पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये क्या है सी, क्या है सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू सी। खोपड़े में बैठाइए, खोपड़े में बैठाइए। तो आपको समझना है कि किन दो वेक्टर को जोड़ के तीसरा साइड होगा, उसके लिए आप लोग देखिए, कोई स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए, कोई स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए, मैं यहां से शुरू किया, यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां से यहां जाने में दिक्कत है। क्या है? दिक्कत है। दिक्कत है तो इसलिए हम लोग, जो दिक्कत है ये अपोजिट सेंस है। और एक और तरीका है, एक और तरीका, सेकेंड मेथड देखिए, ए से बी गया, एम से एन गया, ए वेक्टर, फिर एन से ओ गया, क्या मुझे मुंह घुमाना पड़ा? नहीं, तो हो जाएगा प्लस बी वेक्टर। ओ से एन गया तो मैं वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में चलता हूं, तो क्या आपको मालूम है, जब हमारा मुंह अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम लोग उसको माइनस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? माइनस के साथ। तो a प्लस बी प्लस ये हो जाएगा माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि मैं एम एन ओ एम जहां से चला था वही पहुंच गया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन सेम हो गया, इसलिए रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, या डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। तो देखो एम एन एन ओ ओ एम, देखो जीरो। तो इसको भी करोगे तो वही आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। आप ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, ये आप याद रखेंगे। अब जैसे अब मैं कुछ दे रहा हूं, आप देखिए पहचान पा रहे हैं कि नहीं, देखिए पहचान पा रहे हैं कि नहीं। मिटा रहा हूं इसको, इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, किन दो वेक्टर को जोड़ के तीसरे के बराबर होगा, किन दो वेक्टर को जोड़ के तीसरे के बराबर होगा। वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालिए। वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालिए। ओके, मैं करने जा रहा हूं। देखिए देखिए, इसमें स्टार्टिंग करेंगे तो कौन सा ऐसा जगह है जहां से हमको मुड़ना नहीं पड़ेगा। तो देखो मैं यहां से चल रहा हूं, यहां से यहां चला, ठीक है, लेकिन यहां से यहां गया तो दिक्कत में आ गया, उल्टा, और यहां से यहां गया तो भी क्या हो गया? उल्टा। क्या होगा? उल्टा। ठीक है, पी क्यू चाहे ओ एम एन, ओ एम एन। तो देखिए मैं चल रहा हूं, देखिए ओ से एम गया, एम से एन गया, एन से ओ गया। लिखता हूं, ओ से एम गया, एम से एन गया, प्लस एन से ओ गया, जहां से गया था वही आ गया जीरो।
जहां से अगर जो आप लोग गए हैं वही आ गए मेरे बच्चे, तो रिजल्टेंट या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे। अब देखिए, ओ से एम वेक्टर बी प्लस एम से एन। अब देखिए, एम से एन जाएंगे तो इस एरो के उल्टा जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? उल्टा। तो यहां पे क्या लिख देंगे? वेक्टर माइनस सी प्लस एन से ओ। एन से ओ, देखिए एन से ओ भी क्या है? उल्टा जा रहे हैं। तो यहां पे भी हम लोग माइनस ए लिखेंगे, इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू जीरो, यानी वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो। वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। तो आपको आपको हो सकता है कि आप ये ना समझ पाए कि कौन सेम ऑर्डर में है, कौन अपोजिट ऑर्डर में है। तो आपको समझने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक पॉइंट को उठाइए और वहां से चलिए, और जहां से चल रहे हैं वहीं पे आ जाइए। क्लोज लूप। क्या? क्लोज लूप बनाइए। क्या बनाइए? क्लोज लूप। क्या? क्लोज लूप। क्या बनाइए? क्लोज लूप बना मेरे बच्चे। क्या बना? क्लोज लूप। अच्छा, एक चीज और बताऊं, क्लोज लूप में वेक्टर का सम जीरो होता है। अगर जो क्लोज लूप बना है बाबू, तो वेक्टर का सम क्या होगा? जीरो होगा। आप लोग इसको नोट में लिख लीजिए। आप लोग इसको नोट्स में लिख लीजिए। इफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं नोट में, इफ देयर विल बी अ क्लोज लूप then the sum of all vector is zero, is zero, is zero, is zero। या मैं ये बोलूंगा, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ then the loop of some loop, then the sum of all the vectors is zero, is zero। ये बात याद रखेंगे। अब वो क्लोज लूप के नाम पे आपको बहकाएगा, पेंटागन दे देगा, मतलब ट्रायंगल दे देगा, क्वाड्रिलेटरल दे देगा, पेंटागन दे देगा, हेक्सागन दे देगा, कुछ भी दे दे, आप अपने मन से विचलित नहीं होंगे। आप बस जहां से, पहली बात, क्लोज लूप का मतलब ये होता है जहां से चले थे वापस वहीं पे आ जाए। क्लोज लूप का मतलब होता है बाबू, क्लोज लूप का मतलब होता है जहां से चले थे, जहां से चले थे वापस वापस वहीं पर आ जाएं, वहीं पे आ जाए। सर ये छोटी सी बात क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है। अरे 4th क्लास में, 3rd क्लास में आप नहीं पढ़ा थे रे बाबू कि क्लोज लूप में क्या होता है? क्लोज लूप, क्लोज फिगर पढ़े थे, ओपन फिगर। तो ये कौन सा फिगर है? क्लोज फिगर। क्या होता है? क्लोज फिगर। तो फिगर के नाम पे थोड़ा सा हम लोग एडवांस हो गए हैं, तो फिगर के नाम पे क्या बोला? लूप बोल रहा है। क्या बोल रहा है? लूप बोल रहा है। अब थोड़ा ये क्वेश्चन ये करके दिखाओ तो।
सॉल्व करो, दोनों सॉल्व करो। दोनों का क्या आंसर एक ही होगा या दोनों का आंसर अलग अलग होगा? आप बताइए, आप बताइए। देख लूं वीडियो का लेंथ ज्यादा तो नहीं हो रहा? हाँ, आप लोग बताइए। ठीक है, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और बता दिया। इसका देखो सर, एक बात बताइए, आप यहीं से क्यों चल रहे हैं? यहां से चलिए ना। ठीक है भैया, हम यहां से चल दे रहे, हम कहो तो यहां से चलेंगे। क्लोज फिगर में कहीं से चलो, बस जहां से चलो वहीं पे आओ तो वो क्लोज लूप माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो देखिए, मेरा मन कर रहा है यहां से चलने को, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट यहां से तो चल रहा हूं। ये चलिए, वेक्टर बी, वेक्टर बी, वेक्टर बी, फिर ये देखिए सी। अब ये निगेटिव साइन, मतलब जिधर चल रहे हैं उसके अपोजिट, तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस सी प्लस, ये उसी डायरेक्शन में चले तो प्लस का ए इज इक्वल टू 0। मतलब वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी ए इज इक्वल टू वेक्टर सी, वेक्टर सी। अच्छा, हो गया ना, समझ में आया ना? सर एक काम करिए, आप यहां से चलना शुरू करिए, यहां से। ठीक है रे बाबू, यहां से चलना शुरू कर रहा हूं, तो यहां से देखिए, आप देखो प्लस माइनस नहीं, बस याद रख अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव साइन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव साइन। क्या हमारे बाबू? निगेटिव साइन। क्या? निगेटिव साइन। तो देखो देखो, यहां से चल रहा हूं, यहां से चलूंगा अपोजिट माइनस वेक्टर सी, यहां चला गया सेम डायरेक्शन में वेक्टर ए, फिर यहां पहुंचा वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। अब क्वेश्चन आएगा कि सर वहां पे b प्लस ए लिखे थे और यहाँ पे a प्लस बी लिखे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, मतलब 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, आंसर 5 ही आएगा। क्या आएगा? 5 ही आएगा। समझा ना? 8 में 3 जोड़ो या 3 में 8 जोड़ो, 8 में if you add 8 with 3 then answer is 11, and when we add 3 plus 8 the same result will be obtained, that is 11। a में b को जोड़ या b में a को जोड़, आंसर सेम आएगा रे मेरे बच्चे। क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका लिखे, मैं ये काम कर रहा हूं, इसका यहीं से कर दे रहा हूं और इधर चल रहा हूं, इधर चल रहा हूं, तो इधर चलूंगा, इधर इधर तो चलूंगा। तो ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में माइनस सी, इधर अपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी, इधर अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ए इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल लीजिए, माइनस कॉमन निकाल लीजिएगा तो वेक्टर c प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू 0, यानी वेक्टर c प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू 0, इज 0। अब कोई कहेगा नहीं सर, नहीं सर, एक काम करिए आप इधर चलिए, तो इधर चल के दिखा दे रहे, देखिएगा इधर चल रहे। क्या इधर लिख दूं? इसको लिख ले, लिख ले। मैं बस चलने का तरीका बता रहा हूं, आप कैसे भी चलेंगे, कहीं से भी चलेंगे, आप कैसे भी चलिए, कहीं से चलिए, आंसर सेम आएगा। बस आपको याद रखना है जहां से चले थे वहीं पे आ जाएंगे।
यहाँ पे देखिए मैं यहां से चल रहा हूं, ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्या ये ट्रायंगल लॉ फॉलो कर रहा है? क्या ये ट्रायंगल लॉ फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं कर रहा है मेरे बाबू लोग, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। देखिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये और ये सेम ऑर्डर, लेकिन ये भी क्या है? सेम ऑर्डर। ये ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, इट डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ। क्यों? बिकॉज ऑल वेक्टर्स आर इन सेम सेंस। सारे वेक्टर सेम सेंस में है, सारे वेक्टर सेम सेंस में है रे मेरे बच्चे, सारे वेक्टर सेम सेंस में है। ओके ओके, ये फॉलो कर रहा है कि नहीं? ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे वेक्टर सेम सेंस में नहीं है। फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बिकॉज ऑल वेक्टर्स आर नॉट इन सेम सेंस। सेंस का मतलब वही ऑर्डर, सेम ऑर्डर, ऑर्डर लिख दूंगा तो और अच्छा लगेगा। सेम सेंस, सेंस मतलब वही जो तुम समझ रहे हो, मीनिंग समझ रहे हो वो। ठीक है, मिटा दूं? मिटा दूं? तो मिटाने जा रहा हूं। 1 2 3। तो एक कंक्लूजन और निकला क्या? एक कंक्लूजन और निकला क्या कि अगर जो ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल बना है और उसमें वेक्टर साइन दे दिया है, तो क्या वो ट्रायंगल लॉ फॉलो करेगा? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर जो क्लोज लूप है रे बाबू, तो सारे वेक्टर का सम होगा, तो होगा, तो सारे वेक्टर का सम होगा 0। लेकिन हर जगह ट्रायंगल लॉ फॉलो करे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखे थे, इसमें भी ट्रायंगल बना था, इसमें भी ट्रायंगल बना था, लेकिन इसमें ट्रायंगल लॉ फॉलो हो रहा था, इसमें नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में नहीं थे और इसमें सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में थे। आप कुछ क्वेश्चन करिए तब और ज्यादा कॉन्फिडेंस क्लियर होगा। क्वेश्चन लिखिए।
वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डाल मेरे बच्चे, और कर डाल, और कर डाल। ओके, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला। अब मैं करने जा रहा हूं, अब मैं करने जा रहा हूं मेरे बच्चे। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, यहां से चल रहा हूं, यहां से वेक्टर, वेक्टर ए सेम वेक्टर बी प्लस सेम वेक्टर सी, वेक्टर सी ये डी वेक्टर है, सेम वेक्टर डी इज इक्वल टू 0। क्या क्या इसमें ऑर्डर चेंज हुआ? नहीं, मुझे यहां गए, यहां से सेम जिधर डायरेक्शन है उधर ही जाना पड़ा। जब उधर जाना पड़ेगा तो माइनस साइन नहीं आएगा, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये। इसका देखिए, इसका सर एक काम करिए, आप यहां से चलिए तो थोड़ा, यहां से मैं यहां पे कहा माना हूं, आप लोग कहीं पे भी मान सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कहीं पर मान सकते हैं, बशर्ते, बशर्ते कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि आप जहां से चले थे वहीं आना पड़ेगा, तभी तो क्लोज लूप बनेगा रे बाबू, तभी क्लोज लूप बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो आप ये देखिए, इसको करिए, मैं स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से मान ले रहा हूं, ये स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहां से ये गया, इधर गया निगेटिव, देखिए निगेटिव तो हो जाएगा माइनस वेक्टर ई, यहां से ये गया सेम सेंस प्लस वेक्टर ए, यहां से गया निगेटिव माइनस वेक्टर बी, यहां गया निगेटिव माइनस वेक्टर सी, यहां से ये गया नेम माइनस वेक्टर डी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। और अगर जो अच्छे से लिखूंगा तो देखो, सबको इधर कर दो, सबको इधर करेगा तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर 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 बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, प्लस वेक्टर ई। ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी नॉट इक्वल टू 0। इसमें क्लोज लूप है ही नहीं, बिकॉज फिगर इज नॉट क्लोज लूप रे बाबू, क्लोज लूप, फिगर क्लोज लूप नहीं बना रहा है, इसलिए उनका सम 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा रे बाबू। लिख ले, लिख ले। ओके, ठीक। अब कुछ और करते हैं ना। हाँ लिखिए, तो लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर a and b, find the angle between vector a and vector b, vector b and vector c, vector a and c,
ए बी से, बी के सी में और सी से ए, इफ पहला मॉड ए इज इक्वल टू मॉड सी, बी इज इक्वल टू मॉड सी, मॉड ए मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी, और दूसरा कंडीशन है मॉड, दूसरा कंडीशन है, और इसमें दिया है मॉड ए, और कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ट्राई करिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम दीजिए और कर डाल मेरे बच्चे, और कर डाल। ठीक है, अब मैं मान रहा हूं कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला, अब मैं करने जा रहा हूं, देखना तुम लोग, देखना। क्या दिया है बाबू, क्या दिया है, वेक्टर ए, अरे एक और बात रे भैया, ये ए प्लस बी प्लस सी ये अलग बात है, ये अलग है, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड का सम 0 है, ये किसका 0 है, मैग्नीट्यूड का सम 0 है रे बाबू, और ये वेक्टर सम है, ये क्या है, वेक्टर सम है, क्या है, वेक्टर सम है। ये बात आपको समझनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सम। हाँ तो गलती से कुछ दूसरा मत समझ लेना, ये किसका सम है, मैग्नीट्यूड का सम है रे बाबू, किसका सम है, मैग्नीट्यूड का सम है, और ये किसका सम है, वेक्टर का सम है रे बाबू, ठीक है, तो वेक्टर का सम है, ठीक है ना। अब करते हैं, देखो ध्यान से सुनना, हमेशा जब क्वेश्चन आप करिए तो ध्यान रखिए कि जो पढ़ाया गया है उसी में से आएगा, तो कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एक बात बताइए, आप 3 वेक्टर का सम सीखे हैं क्या, आप 3 वेक्टर का सम रिजल्टेंट निकालने के लिए सीखे हैं क्या, बिल्कुल नहीं सीखे हैं, ना मैंने बताया है और ना जरूरत है। पहली बात, मेरा क्वेश्चन करवाने का मोटो क्या है, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं कि आप हमेशा ये सोचिएगा कि जो कुछ क्वेश्चन है वो जो सर लोगों ने पढ़ाया वहीं से होगा, कहीं मुझे सोचने की जरूरत है। इसमें क्या 3 वेक्टर का सम जानता हूं, नहीं जानता हूं, तो मैं क्या करूंगा, उसी तरीके से मैं सोचूंगा। तो देखिए मैं सोच रहा हूं, देखिए सॉल्व में, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, तो क्या मैं ये लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या रे बाबू, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने का हम लोगों को आता है, ये रिजल्टेंट निकालने का आता है। और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड सी, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये गिवन है ना रे बाबू, इसका गिवन है ना, मॉड ए मॉड बी मॉड सी इज इक्वल है, तो इक्वल के नाम पे मैं मान लिया कि ये x है, क्या है, सबका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है, 4 है, x है। तो देखो करने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी करिए। वेक्टर a प्लस बी का क्या फॉर्मूला लिखाया था रे बाबू, ये लिखवाया था a स्क्वायर, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू मॉड सी। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो ये कितना हो जाएगा,
ए की जगह पे ए और बी और सी की जगह पे क्या रख दूं, एक्स रख दूं, तो हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1/2, देन थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। अब आपको मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके पीछे लेक्चर में कई बार बात हो चुकी है कि कॉस की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 होती है, कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 होती है, कॉस 120 की वैल्यू। तो ये किसके किसके बीच में एंगल निकला रे बाबू, ए और बी के बीच में। ये कॉस थीटा किसके किसके बीच में एंगल है, ए और बी। इसका मतलब यहां लिख दूं एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा रे भैया, 120 डिग्री। कितना, 120 डिग्री। अब वीडियो को पॉज करिए और बी और सी का निकालिए। बी और सी को निकालने के लिए मेरे बच्चे ए को उधर ले जा, ए को उधर ले जा और कर डाल मिटा रहा। बी और सी का निकालने के लिए बाबू सेम करेंगे, क्या करेंगे, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए। अब मैं जल्दी कर रहा हूं, क्या करूंगा जल्दी, वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू मॉड ए, और ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये भी सेम होगा, इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू -1/2, थीटा इक्वल टू 1/120 डिग्री, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। इसी तरह सिमिलरली अगर जो ए और सी के बीच में एंगल निकालेंगे तो कितना आएगा, ये भी थीटा कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। कितना आएगा रे बाबू, 120 डिग्री। कितना आएगा, 120 डिग्री। देख लो। ओके, ठीक है। अब इसी कंडीशन को थोड़ा सा हम लोग ग्राफ पे देखने की कोशिश करते हैं, या इसी का ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं रे बाबू, ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, या सेकंड मेथड में बोल दूं, सेकंड मेथड क्या है रे बाबू, ग्राफ मेथड। क्या है, ग्राफ मेथड। क्या है मेरे बच्चे, ग्राफ मेथड, ग्राफ मेथड। अब देखो ध्यान से सुन और खोपड़े में बैठा। ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, कितने वेक्टर है, 3। कितने वेक्टर है, 3। अब जब 3 वेक्टर हैं, तीनों का सम 0 है, इसका मतलब वो क्लोज लूप बना रहा होगा। अभी पढ़े थे कि सम ऑफ ऑल द वेक्टर इन ए क्लोज लूप क्या होता है, 0। इसका मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी 0 है। इसका मतलब जो वेक्टर होंगे वो क्लोज लूप बना रहे होंगे, और 3 वेक्टर को जोड़ते हुए क्लोज लूप क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा रे बाबू, ट्रायंगल। क्या बनेगा, ट्रायंगल। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। और एक बात बताओ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर सी इज इक्वल टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जब किसी ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं तो कौन सा ट्रायंगल बनता है रे बाबू, कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या मैं तो लिखूंगा, सिंस
हालांकि मैं पूरा कर सकता हूं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी वेक्टर सी फॉर्म क्लोज लूप, क्लोज लूप। और वो लूप कौन सा होगा? ट्रेंगल होगा। अरे भैया क्या होगा? ट्रेंगल होगा। क्या होगा? ट्रेंगल होगा। तो बस मैं छोटा सा ट्रेंगल बना दे रहा हूं, ये देखो। और तीनों का देखो, तीनों का सम 0, तो कहीं से चलो और चलने के बाद क्या हो, मुझे कहीं और जगह नहीं जाना पड़े। तो ये हो गया वेक्टर ये वेक्टर ये, और ये वेक्टर ये वेक्टर मैंने मान लिया ए, ये वेक्टर मान लिया बी, और ये वेक्टर क्या मान लिया? सी। ये वेक्टर मान लिया ए, ये वेक्टर बी और वेक्टर सी। और सबके बीच में ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये वाला एंगल है कितना? 60 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। क्यों? पहला पॉइंट। दूसरा, mod of A is equal to mod of B is equal to mod of C, hence equilateral triangle form। समझा क्या? खोपड़े में बैठा क्या? आपको इस समझ में आया? अरे ये क्या सर बात कर दिए? अभी तो आप बता रहे थे कि क्या बता रहे थे? अभी क्या बता रहे थे कि वेक्टर ए और बी में तो 120 डिग्री का है, वेक्टर बी और सी में तो 120 का है, और वेक्टर सी और ए में तो 120 का है। यहां पे तो 60 डिग्री दिख रहा है रे बाबू। क्या दिख रहा है? 60 डिग्री। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो वेक्टर में एंगल दिखता है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना? वेक्टर में जो एंगल दिख रहा है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें लोचा है। अब जब लोचा है तो उसको देखेंगे, उसको क्या करेंगे? देखेंगे। तो देखो इसके और इसके बीच में एंगल देखो। एंगल बनने के लिए दोनों वेक्टर का या तो टेल टेल होना चाहिए या तो हेड हेड होना चाहिए। ये क्या है? टेल हेड, टेल हेड। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस वेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा, ये वेक्टर हो जाएगा ये, और ये एंगल कितना हो जाएगा? 120। देखो ये वेक्टर कितना है? ये वेक्टर ए ही है। अच्छा, इसमें देखो वेक्टर बी और सी में देखो वेक्टर इसका टेल और इसका हेड गड़बड़, लड़का लड़की गड़बड़, हमेशा लड़का। तो इसको मैं क्या करूंगा? आगे बढ़ा दूंगा। क्या बढ़ा दूंगा? आगे। ये 120 डिग्री। इसमें देखो, इसमें भी वही होगा। ये इसमें इसको आगे बढ़ा दूंगा। ये वेक्टर सी है, इसमें भी कितना हो गया? 120 डिग्री। 120। क्या मैं इसमें कोई मैथमेटिक्स अप्लाई किया? नहीं किया। मैं नहीं किया। आप लोग देखिए, समझिए। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन को दो अप्रोच है, एक ग्राफिकल मेथड और एक एनालिटिकल मेथड या मैथमेटिकल मेथड। दोनों तो मैथमेटिकल ही है। थोड़ा देख लूं, वीडियो का लेंथ ज्यादा तो नहीं हो गया? सफिशिएंट है। एक क्वेश्चन और करिए आप, एक क्वेश्चन और करिए। रिपीट सेम क्वेश्चन, रिपीट सेम क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन अब इस समय थोड़ा सा बदल चुका है। और क्या बदला है देखता हूं। अब इस समय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। और इसमें भी दिया है मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी। वीडियो को पॉज करो, दोनों मेथड ट्राई करो। वीडियो को पॉज करो, दोनों मेथड ट्राई कर बाबू। क्या? दोनों मेथड ट्राई कर, दोनों
मेथड ट्राई करो। ओके, मैंने माना कि तुमने दोनों मेथड ट्राई कर लिया, वीडियो को पॉज करके। अब मैं करने जा रहा हूं, तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना है भैया, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। दोनों तरफ मॉड लगा दो। मॉड मतलब रिजल्टेंट, तो यहां हो जाएगा मॉड ए प्लस मॉड सी इज इक्वल टू मॉड सी। तो इसका अगर जो करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x² कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका करोगे तो कॉस थीटा फिर से क्या आ जाएगा 1/2 माइनस का थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। देखो पीछे, हाँ, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, यानी ए और बी के बीच में एंगल कितना आया, एंगल आया 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब बी और सी के बीच में आएगा, तो बी और सी को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। क्या कर रहे हैं मेरे बाबू, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए। माइनस का क्या, माइनस का, इसका भी वही करो, माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस ए मॉड, माइनस ए मॉड। तो इसका क्या लिखूंगा रे भैया, इसका लिखूंगा √x² प्लस x² प्लस नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा -2x² cos थीटा। कोई दिक्कत है क्या, जब दो वेक्टर का डिफरेंस निकालते हैं तो माइनस आता है, क्या आता है, माइनस इज इक्वल टू x² स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आ जाएगा 2x² माइनस 2x² cos थीटा इज इक्वल टू x² कैंसल, ये आ रहा होगा -2 cos थीटा इक्वल टू -1 cos थीटा इक्वल टू 1/2 और थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा रे मेरे बच्चे, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। इसी तरह ए और सी के बीच में एंगल निकालना है तो बी को उधर ले जाइए, क्या करिए, बी को ले आ जाइए। मिटा रहा, मतलब अपने को दो पता चल गया। क्या पता चल गया कि बी और सी में एंगल जो है वो है कितना, 60 डिग्री। सिमिलरली अगर जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, इसका भी करोगे तो ए एंड सी के बीच में फिर से एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। कितना आ जाएगा रे बाबू, 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अब देखो इसको, ये तो हो गया। अब थोड़ा सा ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। किससे, ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा क्या मैंने लिखा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। तीन वेक्टर को जोड़कर, क्या माइनस साइन तो उसके डायरेक्शन से आया है ना, या मैं आपको शुरुआत में बताया हूं वेक्टर में सब्ट्रैक्शन नाम का कोई चीज नहीं होता है। इन दोनों को जोड़ के, तीनों को जोड़ के क्लोज लूप बना रहा है, तो इसमें भी क्या बनेगा, ट्रेंगल बनेगा। क्या बनेगा, ट्रेंगल बनेगा। क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रेंगल फॉर्म। रीजन सेम है, रीजन सेम एज इन प्रीवियस। रीजन क्या है रे बाबू, सेम है। रीजन क्या है,
सेम है। रीजन क्या है? सेम है। रीजन क्या है? सेम। अब बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? बनाने की कोशिश करते हैं। ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये। अब देखिए, ये मैंने बनाया, ये वेक्टर ए बना दिया, ये वेक्टर बी बना दिया, और ये वेक्टर, ये वेक्टर सी बनाया। थोड़ा सा और अच्छे से बना दूं। ये वेक्टर सी बनाया, ये वेक्टर सी बनाया। देखो ध्यान से, यहां से चले ए से बी, यहां चले तो माइनस हुआ, यहां चले तो माइनस हुआ। देख ले रे बाबू, देख लिया। क्या देखा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या? स्टार्टिंग पॉइंट। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। या आप ऐसे भी कर लीजिए। सर एक काम करिए, आप इधर से चलिए तो मैं इधर से चल दे रहा हूं, तो क्या लिख दूंगा? वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। यानी फिर से वही आया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी। अब एंगल देखते हैं। क्या देखते हैं? एंगल। इसका भी मैग्नीट्यूड x, इसका भी मैग्नीट्यूड x, और इसका भी मैग्नीट्यूड x। अब एंगल देखिए, ए और सी में, ए और पहले एंगल बना लो, पहले एंगल इस शर्मा मत, ये बना ले। ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री। अब देख, ध्यान से देख। पहली बात, एंगल देख के डिसाइड नहीं करेंगे। एंगल बनने के लिए दोनों वेक्टर का या तो हेड हेड होना चाहिए, या तो टेल टेल होना चाहिए, या तो टेल टेल होना चाहिए। तो देख, तो इसका देख मेरे बच्चे, इसका टेल, ये एंगल तो सही है, ये एंगल सही है। मतलब एंगल ए एंड वेक्टर एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा, ए और बी में गड़बड़ है भाई, ए और बी में गड़बड़ है। तो हम लोग क्या करेंगे? ए को ऐसे ही बढ़ा लेंगे, ए को क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 120। मतलब एंगल ए एंड बी कितना एंगल है? 120 डिग्री। अच्छा, बी और सी में सेम है, क्योंकि दोनों का टेल टेल है। तो एंगल बी एंड एंगल सी, इसमें एंगल कितना है? ये है बाबू 60 डिग्री। और देखो, यही आंसर आया है। यही क्या है? आंसर आया है। यही क्या है बाबू? आंसर आया है। ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो का लेंथ ज्यादा हो गया होगा, तब तक के लिए हम लोग, हाँ काफी ज्यादा हो गया है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और देखेंगे, एक दो न्यूमेरिकल और कुछ अच्छा सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।